हेलो बच्चों, देखिए कल हमने बताया था वर्ण बताया था। उसी के बारे में आज आप लोगों का 6, 7, 8 दूसरा पाठ है वर्ण विचार। देखिए और सभी लोग क्या करें कि किताब ले लें, बिना किताब के नहीं। गणेश पुस्तकों के यहाँ ये किताब आपका व्याकरण भाषा जो है, ये व्याकरण वर्षा, ये किताब सभी लोग ले लें और तभी आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। जब किताब आपके पास होगी तभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए उस दिन हमने बताया था कि वर्ण विचार के संबंध में बताया था। अब देखिए, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होता है उसे वर्ण कहते हैं। फिर से देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, फिर से देखिए सभी लोग ध्यान दें। मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होता है उसे वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद वर्ण को देखिए, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब अक्षर जैसे क, ख, छोटा, बड़ा, ये सब है, ठीक है। अब अगला आपका होता है, ये आपको क्लियर हो गया सभी लोगों को, वर्ण किसे कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होता है उसे वर्ण कहते हैं। अगला आपका है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ऐसे देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में वर्णमाला कौन कौन से, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे स्वर और व्यंजन, अयोगवाह, ये सब हम अब पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, केवल हम परिभाषा यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, और किताब यदि है तो सभी लोग किताब खोल ले। पाठ 2 वर्ण विचार, ये पाठ है, दूसरा है। पहला पाठ हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा पाठ देखिए। और रही बात क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा बाद में, पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, फिर से देखिए, वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। फिर से देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि अयोग वाह कितने होते हैं। अयोग
स्वर के अंतर्गत आते हैं और ये अयोगवाह होते हैं। और पहले हमने बताया था व्यंजन में कि स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, ये सभी 5 वर्ण जो हैं, पांचों लाइन के, ये सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला आपका है स्वर। संयुक्त व्यंजन भी हम कल बता चुके हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये कल हमने बता दिया था, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन भी हमने बता दिया था ये कल, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये आपके क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हम बता चुके हैं। तीनों सा है, सलीफा वाला सा, दंत सा, मूर्धा सा, ये तीनों सा है। और उसके बाद हा है, ये आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका स्वर। स्वर किसे कहते हैं, वह ध्वनियां जिसके उच्चारण में, वह ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु के बिना किसी रुकावट के, वायु के बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती हैं तो स्वर कहलाती हैं। फिर से देखिए, वह ध्वनियां जिसके उच्चारण में, वह ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती हैं वह स्वर कहलाती हैं। अब आपका होता है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं बताए हैं, बताइए। स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कभी भी पूछा जाए ये बताइए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो क्या कहेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आपका एक होगा ह्रस्व स्वर और दूसरा क्या होगा, दीर्घ स्वर, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ, जिसको बोला जाता है लघु गुरु। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अब हमारा अगर जैसे कोई पूछे आपसे कि बताइए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप कोई पूछ ले ये बताइए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, अ, इ, उ, री, यानी छोटा, छोटी, छोटा उ और री, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा उ, री, ये होते हैं, ठीक है। अगला आपका है दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान दीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण
लगने वाले, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ेंगे तब आ जाएगा समझ में। फिर से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय से दुगुना समय लगता है। यानी जैसे हम कहते हैं इस तरह से बोलते हैं, तो उसी तरह उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ये ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? देखिए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। अच्छा ये बताइए, अगर हम पूछ लें कि ये बताइए कि दीर्घ मतलब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ये आपने बताया 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है, यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाता है स्वर। अब आपका आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर, ध्यान देना, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से देखिए ब्लैक बोर्ड में, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अब आपका आता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। याद रखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श के आधार पर, दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। ऐसे देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है, और ये सभी लोग देख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, जब याद किए रहेंगे तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है।